विवेचना थिएटर ग्रुप और शहीद स्मारक ट्रस्ट के तत्वाधान में नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न नाटकों का मंचन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को 72 मील नाटक का मंचन किया गया, जिसका मंचन देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। आयोजकों का कहना है कि नाटकों के मंचन और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं। कराना है आपके बोर्डिंग आपने अपने बेटे का झगड़ा करता है माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ। अब आप ही को उसको सीधा करना होता है। अब बात की नजर हटने से बच्चे थोड़ा सीधा हो जाते हैं। एक की लंबी डगंगा सफर, तारीख की लंबी डगर, 72 मील का लंबा सफर, जाति पाति का कड़वा जहर, तारीख 72 मील का लंबा सफर। किसी को भी किसी पर यकीन नहीं है, लेकिन ये गोली खाकर आपको हर आदमी पर यकीन रहेगा। ये गोली खाकर आप निर्द्वंद घूमने फिरे, सामान कहीं भी छोड़ दे, किसी के भी पास। मैडम जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस गोली मैडम जी, इतना आपको अपनी आंख से पहचानना होगा। अगर बगल वाले की आंख में कोई भी पन नहीं है तो बाजार में कीमत 20 रुपए है मैडम जी, लेकिन कंपनी ने 50% ऑफ केवल 10 रुपए। ओके मैडम जी, स्पेशल यकीन की गोली, यकीन की गोली। कोल्हापुर जाएगी। ए लड़के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? भाग। नहीं, मैं नीचे बैठकर चला जाऊंगा। आप कहीं तो खड़ा नहीं चला जाऊंगा। भाग जोड़ता है, यहाँ से भाग। अशोक भटकर के मराठी उपन्यास जो उनके जीवन पर आधारित है, उसका 72 मील नाटक का मंचन किया, जिसको मराठी से हिंदी में डॉक्टर सुलभा कोरे जी ने अनुवाद किया और इसका नाट्य रूपांतरण किया इप्टा के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री राकेश वेदा जी ने। ये एक कहानी वर्ग संघर्ष पर है कि किस तरीके से हम आज भी जाति पात के बंधनों में बंधे हुए हैं, और ये एक लंबी यात्रा, कोल्हापुर से तक की एक लंबी यात्रा जो 72 किलोमीटर की है, उसमें हमारे अशोक भटकर जी की ये सच्ची कहानी पर आधारित है, जो वो अपने पिताजी के द्वारा एक स्कूल में भर्ती कर दिए गए थे ताकि वो गांव में जो बदमाशियां करते थे तो एक स्कूल में, एक बोर्डिंग में रह करके रह सकें। लेकिन अशोक भटकर अपने गांव जाना चाहते थे, तो वो भटकर जी वहां से भागते हैं अशोक जी, और रास्ते में उन्हें राधिका मिलती हैं जो अपने घर से प्रताड़ित थे, उनको भी निकाल दिया गया है। तो किस तरीके से ये सतारा से लेकर के कोल्हापुर तक की 72 मील की यात्रा किस तरीके से लोग करते हैं। इस दौरान राधिका के 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और खाने की जो भी दिक्कतें होती है और उनको अपने बच्चों की भूख के लिए असमत तक देना पड़ता है। तो ये जाति वर्ग का जिस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है वो बहुत ही मार्मिक है, और ये एक सच्ची कथा है जो अशोक भटकर जी थे। लेकिन अशोक भटकर जी की यात्रा जब वो 13 वर्ष के थे, लेकिन बाद में वे संस्कृत के प्रोफेसर बने और तब उन्होंने ये उपन्यास लिखा। इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसे मराठी में बनी है, और इसको अक्षय कुमार जी ने प्रोड्यूस किया है नाटक के रूप में। ये 72 मील पहली बार मेरे निर्देशन में हो रहा है, और मैं इसे इलाहाबाद से आकर के यहाँ विवेचना थिएटर ग्रुप के एकदम नए बच्चों के साथ मैंने 25 दिन में इस नाटक को वर्कशॉप के साथ साथ तैयार किया है, जिसे आज लोगों ने देखा, सराहा, और मैं आशा करता हूँ कि ये और भी निखरेगा आने वाले दिनों में। और इसमें जो आपने चित्र देखे ये यहाँ के ही जबलपुर के अवधेश वाजपेयी जी ने बनाए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस कथानक को आगे बढ़ाने में चित्रों के माध्यम से इस कथा को कहने में बहुत बहुत मदद की है। मैं साथ ही साथ हिमांशु जी और बांके बिहारी जी का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर 1 महीने रख करके विवेचना थिएटर ग्रुप जो भारतवर्ष की बहुत अग्रणी थिएटर ग्रुप में है उसमें काम करने का मौका दिया है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
मेरा नाम अनिल रंजन भौमिक है, मैं इलाहाबाद से हूँ और रंग निर्देशक हूँ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का मुझे नाट्य निर्देशन पे अवार्ड भी मिला है। और ये जबलपुर में मैं तो राष्ट्रीय नाट्य समारोह में आता रहा हूँ, लेकिन जबलपुर के लोगों को लेकर और एकदम नए लोगों को लेकर के ये 25 दिन की प्रस्तुति करना मेरे लिए भी बहुत चुनौती